लीड इंडिया के सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। दोस्तों, अभी गोरेगांव के वार्ड नंबर 56 में आया हुआ हूं और हमारे सामने है लक्ष्मी भाटिया जी। लक्ष्मी भाटिया जी शिवसेना के कर्मठ, निष्ठावान और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जो यहाँ के महिला कार्यकर्ता हैं, युवा हैं, तेजस्वी यशस्वी हैं। इनके ऐसा है कि जब शिवसेना अपने विकट परिस्थिति में थी, कठिन परिस्थितियों में भी ये शिवसेना का साथ नहीं छोड़ी, कंधे से कंधा मिला के चली है। आज हमारे सामने है लक्ष्मी भाटिया जी, जो वार्ड नंबर 56 के प्रत्याशी हैं और यहाँ से ये अच्छा रिस्पॉन्स में अच्छा जन समर्थन मिल रहा है, ऐसा लोगों का बोलना है। लोग बोल रहे हैं कि इस बार तो आना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी समय से, करीब 15-20 साल से इस सेवा कर रही है। तो लक्ष्मी भाटिया जी, कैसा लग रहा है जब आपके पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आप पे भरोसा जताया है और आपको टिकट ही दिया? आपके अगेंस्ट में कई सारे लोग थे जो टिकट मांग रहे थे, उनको टिकट नहीं मिला और आप पे विश्वास जताया, तो आप क्या देखना चाहते, किस तरह से आपको क्यों मिला टिकट? सबसे पहले तो नमस्ते। और जो शिवसेना में मैंने 22 साल मेरी ज़िंदगी के शिवसेना को दिए और शिवसेना पार्टी में मैंने काम किया है, तो आज मेरी पार्टी ने मेरे काम का फल मुझे दिया है। और शिवसेना ऐसी पार्टी है कि जो सादे कार्यकर्ता को नगर सेवक, आमदार, खासदार तक बनाती है, मंत्री तक बनाती है। बाला साहब ठाकरे जी ने सर्वसामान्य जो कार्यकर्ता है उसके लिए जो सोचा है कि बड़े लेवल तक उनको पहुँचाए, ऐसी पार्टी शिवसेना है। हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता रहते हैं जो बाला साहब ठाकरे जी को, उद्धव जी को देख के काम करते हैं। गोरेगांव में माननीय सुभाष देसाई साहब है, इनके मार्गदर्शन के नीचे मैं 22 साल से गोरेगांव में शिवसेना का काम करती हूँ। ये प्रभाग के लिए मैंने स्पेशली महिलाओं के लिए भी बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है और ये यहाँ के विभाग की महिलाएँ मुझे बहुत प्यार देती है। और विभाग के जो भी लोग हैं उनको पता है कि छोटी मोटी समस्या, मतलब गटर, वाटर और मीटर जो हमारे यहाँ पे जो चलता है, ये सारे सिस्टम का काम करने की मदद मैं करती हूँ। जितना मेरे से बनता है वो मैं कर लेती हूँ। महिला शाखा प्रमुख पद, ये पद पे मैं 10 से 1 साल से हूँ, तो वो पद को न्याय देते हुए मैंने जो मेरे पक्ष को बढ़ाया है, उसका देन मुझे पार्टी ने ये टिकट और ये जवाबदारी मेरे पे दी है। आप एक महिला होने के नाते किसी भी राजनीति दल में बहुत सारी कठिनाइयां का भी सामना करना पड़ता है, तो आप खुद को किस तरह से देखते हैं कि एक महिला हो के भी इस तरह से आप लोगों को बीच में जाते हैं, लोगों से संघर्ष करते हैं, बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। जब राजनीति है तो लोग आपको से राजनीति की तरह से भी पेश भी आते होंगे, तो एक महिला होने के नाते आप कैसे देखते हैं इन सब चुनौतियों को? पहले से ही महिला होने के नाते लोगों का एक माइंडसेट है कि ये महिला है तो इसको थोड़ा नीचे रखेंगे, दबा के रखेंगे तो ये अच्छे से काम करेगी। पर शिवसेना में बाला साहब ठाकरे जी ने जो हम लोग को, महिलाओं को जो आदर सम्मान दिया है, शिवसेना की वाघिन ऐसे बोलते, शिवसेना की महिला आघाड़ी, वो एक जो उनका जो वर्ड था वो आज तक मन में ठाना हुआ है कि शिवसेना में महिला को जो इज्जत है, जो रेपुटेशन दी जाती है, जो आदर सत्कार दिया जाता है, ये अदर पार्टीज में नहीं है। और डर तो ऐसे लगता नहीं है, क्योंकि बोलते ना शिवसेना डरती नहीं है, शिवसेना डराती है, ऐसी पार्टी है। और हम लोग सत्य, हां, लढायचं नाही लढायचं असं आमच्या बाळासाहेबांचं वाक्य आहे आणि उद्धवजींचंही, त्यामुळे त्या पद्धतीने आम्ही काम करतो। तो अभी आपके जो पुराने नगर सेवक थे, मतलब थी राजू समीर देसाई जी, वो यहाँ के वर्तमान में नगर सेवक थी, तो अभी उनके कार्यों से कितना आप लगता है कि नहीं सही काम हुआ है, नहीं हुआ है, या फिर आपके आने के, चुन के आने के बाद आप किन किन मुद्दों को टच करेंगे? सबसे पहले 100 दिन में टच करेंगे या क्या क्या काम करने वाली है? सबसे पहले तो 2004 से जो अपनी नगर सेविका है, उनके हस्बैंड समीर जी देसाई यहाँ पे नगर सेवक थे, वो कांग्रेस से चुन के आए थे। फिर वो कांग्रेस से 5 साल नगर सेवक रहे, बाद में फिर बीजेपी में गए, फिर बीजेपी से शिवसेना में आए, फिर शिवसेना में से अभी 2024 का कॉरपोरेशन है उसके लिए वापस वहाँ आ गए। तो पार्टी ने उनको, हर पार्टी ने उन पे भरोसा दिखाया, पर हर बार उन्होंने पार्टी का भरोसा तोड़ा है। इसलिए जो आम जनता है उनसे नाराज़ है कि हमारा जो लीडर है, जिसको देख के हम लोग काम करना चाहते हैं, ये हर बार अपने स्वार्थ के लिए पार्टी बदल रहे। तो इस बार लोगों का कहना है कि नहीं, हम पार्टी बदली जो कर रहे हैं उनके साथ नहीं रहेंगे। और रही बात राजू देसाई जी की, वो 5 साल में लोगों को 5 बार भी दिखे नहीं रहेंगे। वो लेडीज़ बहुत अच्छी है, स्वभाव से अच्छी, पर काम उनका, ये काम जो नाली पे, गटर पे खड़े रह के जो काम होना है, वो काम के लिए वो बने नहीं है, वो अलग थोड़े है। नगर सेवक कैसा होना चाहिए? नगर का सेवक जो नल पे भी दिखे और गटर पे भी दिखे, ऐसा नगर सेवक चाहिए।
लोग जिसको चुन के दे रहे, लोग जिसको वोट कर रहे, अगर वो काम नहीं करेगा, उसके बिहाफ में उसका फैमिली का कोई काम करेगा, तो विभाग का विकास नहीं हो सकता। ये अपने वार्ड में हुआ है 2004 से आज 2026 है, इतने सालों में यहाँ पे डेवलपमेंट का मुद्दा है। लोग पानी में मर रहे हैं, खराब हो रहा है, सब वातावरण खराब है, कचरा है, सब समस्या है। रीडेवलपमेंट की समस्या बहुत बड़ी है, क्योंकि लोग बारिश में अपने घर में कैसे दिन बिता रहे हैं ये हम लोग देखते हैं। एक स्लम में रहने की वजह से मुझे ये सारी कठिनाइयाँ पता है। और अच्छे वॉशरूम्स नहीं है, लेडीज़ लोग के लिए अच्छी सुविधा नहीं है, कैमराज नहीं है। अगर एक महिला नगर सेविका चुन के दी है तो उसको लेडीज़ लोग के हर प्रॉब्लम पता होनी चाहिए। अभी मैं कुछ ही दिनों पहले एक फेसबुक पे दिख रहा था जो कई यहाँ पे बाथरूम के उद्घाटन यानी शिलान्यास तो किया, लेकिन बाथरूम बनाने कचरा मैं अभी खुद देख के आया हूँ आपके ही ऑफिस के कुछ ही दूरों पे सर्कल पे बहुत बड़ा कचरा का ये है। और मैं वहाँ के जनता से ही बात किया तो बोला ये समस्या है, मैंने बीएमसी में बहुत बार कंप्लेन डाल चुका हूँ लेकिन कोई आते नहीं है। बीएमसी का ऐप है वहाँ भी डाल चुका हूँ, कोई आते नहीं, आते तो भी है तो समाधान निकलता नहीं है। रोड ये पे ही फेंकते हैं, वहाँ पे बदबू निकलता है, बीमारी होने का भी संभावना है। वहाँ बिजली के बोर्ड है उसमें भी आग लगता है। और ऐसे कचरे की समस्याएं और बाथरूम की समस्याएं बहुत यहाँ पे देखा जाता है। तो आपको क्या लग रहा है कि सही में ये चीज़ें है या फिर ये कभी कभी हो जाते हैं एक्सीडेंटल? नहीं एक्चुअली क्या है, अभी 5-6 साल 8-9 साल से जो इलेक्शन नहीं हो रहे, महानगर पालिका पे फंड तो आते ही है ना, कंट्रोल नहीं है कि साफ सफाई हो या जो भी कुछ चीज़ें पे कंट्रोल होना चाहिए। इसके लिए बोला ना आपको कि नगर सेवक नगर में होना बहुत ज़रूरी है। नगर सेवक ज़्यादा करके घर में ही रहता है, नगर सेवक ऑन फ्लोर है ही नहीं, तो फिर कैसे काम होगा? नगर सेवक जब फ्लोर पे दिखेंगे, लोगों को लोगों की समस्या दिखेगी, कचरा दिखेगा, टॉयलेट देखेंगे, तो पता चलेगा कि एक्चुअल प्रभाग में क्या प्रॉब्लम है। आपका पार्टी का जो है शिवसेना से और मनसे दोनों युति में लड़ रहे हैं, कहीं न कहीं मनसे का माइंडसेट है या फिर मनसे पे आरोप लगता है कि उत्तर भारतीयों के अगेंस्ट है और उत्तर भारतीयों को हमेशा अपमान करते हैं, छोटी छोटी बातों पे भी अपमान होता रहता है। या फिर ये सिर्फ एक हो सकता है कि एक दावा ही है, लोगों का ऐसे आरोप भी लगते हैं। आप कैसे देखती हैं कि उत्तर भारतीयों के साथ मनसे हमेशा नाइंसाफी किया है? ऐसा नहीं है, लोगों ने एक माइंडसेट बनाया है कि उत्तर भारतीयों के साथ अपने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से कुछ गलत वर्तणूक होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। राज साहब बहुत प्यार से बोलते हैं कि उत्तर भारतीय भी हो, मेरे मुंबई का है, मेरे महाराष्ट्र का है, तो वो महाराष्ट्रियन है। बस उनका कहना इतना है कि महाराष्ट्र में हो तो बस मराठी बोलो, मराठी सीखो। तो जो विभाग में अपन रह रहे वो विभाग की मातृभाषा सीखने में क्या प्रॉब्लम है? तो बहुत सारे उत्तर भारतीय हमारे भाई है, वो बोलते हैं कि अगर राज साहब बोलते हैं तो हमने जो देश में हम लोग, जो महाराष्ट्र में हम लोग रह रहे राष्ट्र में, तो उसकी भाषा अगर हम लोग ने सीख ली तो कौन सी बुरी बात है? हाँ बस। और उद्धव जी बड़े भाई की तरह उत्तर भारतीय लोगों को लेके चले। कोविड में आपने सबने देखा भी है कि यूपी में अपने लोगों को क्या मिलता था ट्रीटमेंट, और यहाँ पे महाराष्ट्र के मेरे उत्तर भारतीय भाई है, उनको महाराष्ट्र में कौन सी ट्रीटमेंट मिली? शिवसेना ने उनको बहुत प्यार दिया है, बहुत प्यार से 2-2.5 साल कोविड में संभाला है। हमारे उद्धव जी कुटुंब प्रमुख बन के महाराष्ट्र के पूरी महाराष्ट्र को संभाल रहे थे। ये कोरोना काल की बात करते हैं फिर, तो कोरोना काल के समय में यहाँ से बहुत ज़्यादा ही कोविड के पेशेंट निकले थे और बहुत लोग परेशान थे। उसमें कुछ फोटो आपका भी वायरल हो रहा था, आप भी लोग से निकल रहे थे। एक महिला होने के नाते आपको डर नहीं लग रहा था कि अरे मैं तो एक महिला भी हूँ और कोरोना के टाइम में जिस तरह से हम रोडों पे निकल रहे हैं, जिस तरह से आप फूड डिस्ट्रीब्यूशन और ये सब चीज़ें कर रहे थे, तो आप कैसे देख रहे थे उस टाइम? क्या दिमाग में आ रहा था? पक्ष से ऐसा आदेश था कि लोगों को जितनी से ज़्यादा मदद करनी है, बाहर निकलो, मदद करो। ऊपर से मातोश्री से आदेश है और पालन यहाँ पे हो गया। हम लोग का शिवसेना बोलते हैं ना, पक्ष प्रमुख का आदेश आया और काम पे लग गए, फिर खुद का नहीं सोचते। और कोविड में 2-2.5 साल कंटिन्यू एक आधार केंद्र जो अपन चलाते थे, जो लोगों को लसीकरण का रजिस्ट्रेशन, जो अपनी वैक्सीन लगती थी उसका रजिस्ट्रेशन के लिए 2-2.5 साल तक एक फ्री ऑफ केंद्र मैंने चलाया है महाराष्ट्र विद्यालय के बाहर। मेरा स्टाफ बैठता था, लोगों को हेल्प करता था वैक्सीन बुकिंग के लिए। वैक्सीन के लिए लोगों को हम लोग ने बहुत सारी सुविधा करके बस करवा के वैक्सीन दिलवाया है। उसके बाद हम लोग ने रेशनिंग का किट वाटअप किया है, खाना बहुत सारा रेडी खाना दिन में 500 लोगों को तो एरिया में जाके हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते थे। और रही बात तो इसकी, कोविड में हर जो छोटी मोटी चीज़ें संभालने में हम लोग भी पॉजिटिव हो चुके थे।
हम लोग अच्छा, 2 दिन। अब बात कर लेते हैं हम आने वाले इलेक्शन जीतने के बाद अब क्या क्या मुख्य मुद्दे पे आप टच करने वाली हो जो काम सबसे पहले तो मेरा विजन ये है, ये विभाग में, कि मेरे यहाँ पे स्लम का डेवलपमेंट हो। अगर 2004 से आज तक जो नगर सेवक होके गए उनको डेवलपमेंट में टच करके एरिया को डेवलप करने में इतनी कठिनाई हुई कि वो कुछ कर नहीं पाए। जो बहुत सालों से प्रोजेक्ट रखड़ा था, 15, 16, 17, 18 साल से जिजामाता नगर, वो प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट होके ये किया हुआ है, जिस बल्कि उसमें वो इलेक्शन के समय में बहुत सारे प्रोजेक्ट लोगों को दिखाने के लिए बहुत सारे काम होते हैं। तो मेरा प्रमुख मुद्दा ये रहेगा कि जो मेरे विभाग के लोग हैं, मेरे विभाग की जो जनता है, वो जल्दी से जल्दी अच्छे घर में जाए। मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी डेवलपमेंट ही होगा। उसके लिए कचरे का कैसे देखते हैं? कचरे का तो ये तो रहेगा, ये तो हाँ ये तो है, पर ये मुद्दा छोटा है, इसको हम लोग जल्दी कवर कर लेंगे। कितने दिन में? जल्दी से जल्दी कवर करेंगे उसका रोज का रोज। हाँ, जहाँ पानी है, और प्रेम नगर में पानी का टाइमिंग बहुत सारा अभी मतलब पानी शॉर्ट हो गया है, कम गया। हाँ, तो क्या हो गया, अभी पब्लिक बढ़ रही है, बिल्डिंग्स बढ़ रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा डेवलपर्स आ रहे हैं, तो पानी वार्ड का घुमाया गया है। तो ये जो मेरे यहाँ के स्लम के लोग हैं उनको पानी कम पड़ रहा है, तो पानी की जो मात्रा है महानगर पालिका से कैसे बढ़ा के ली जाए, इस पे मैं काम करूँ। बाथरूम का कैसे देखते हैं? टॉयलेट में अभी क्लीनिंग, एक तो हाँ क्लीनिंग है, एक तो उस पर पानी का कनेक्शन और टंकी और हर इसमें नल होने चाहिए, क्योंकि जो ये लेके जाते हैं अपन वो थोड़ा awkward होता है, लेडीज़ लोग को और awkward होता है। तो मेरी बहनों के लिए इतना तो मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँ। क्या करने वाले? स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए तो अपन छोटे छोटे कैंप्स तो करते रहते हैं, पर एक यहाँ पे हॉस्पिटल बड़े नहीं है। अपना सिद्धार्थ हॉस्पिटल का जो इशू है, बहुत दिन से टूटा, तो वो इशू को भी हम लोग, जो हमारे सारे नगर सेवक आगे, तो उसको भी हम लोग जल्दी लेंगे। और हमारा अगर मेयर शिवसेना का बैठता है आपके सबकी जनता के आशीर्वाद से, तो जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल के काम को हम लोग देखेंगे। स्कूल कॉलेज का कैसे देखते हैं? एजुकेशन का जो अभी है महानगर पालिका में, आदित्य जी ने अभी स्कूल के लिए, बहुत बच्चे लोग के लिए जो स्कूल में नई नई फैसिलिटीज़ लानी है, उसके लिए बहुत काम किया है। आदित्य जी का सबसे पहले मोटिव है कि महानगर पालिका का स्कूल भी कॉन्वेंट स्कूल जैसा होना चाहिए। इस पे आप जाके देखिए आदित्य जी के प्रोफाइल पे बहुत काम किया। मुंबई खतरे में है और मुंबई को बचाने के लिए हमको आगे आनी चाहिए। जरूर, मुंबई अभी जिन लोगों के हाथ में मुंबई है, वो सिर्फ पैसे पे लोगों को खरीद रहे, हर पार्टी से खरीद रहे, पूरा संविधान का वाट लगा चुके। लोगों का कुछ मतलब राजनीति में कुछ स्तर नहीं है, स्तर घसर नीचे जा रहे हैं। स्तर राजनीति में एक रहता ना, एक पक्ष एक झंडा, ये सब बात सिर्फ अभी किताबों में लग रही है। लोगों को जैसे लग रहा है मुंह हो रहे, अपने स्वार्थ के लिए जा रहे हैं। बहुत कट्टर लोग हैं जो एक जगह पे रुके हैं और साथ दे रहे। और ये महाराष्ट्र में जो ये सब हो रहा है उल्टा सुल्टा। आप भी शिवसेना की विकट परिस्थितियों में भी आप टिके रहे, डटे रहे। जब सब लोग छोड़ के जा रहे थे तो क्या आपका मन नहीं डोला कि सब जा रहे हैं, हम ही अकेले रह के? नहीं, मैं अकेले ही काफ़ी हूँ। मुझे पता है कि मैं मेरे साहब के साथ इधर अकेले काफ़ी हूँ, मैं कहाँ नहीं जाऊँगी। ये मेरा पहले से था कि मैंने पहली बार कोई पार्टी ज्वाइन की शिवसेना। मेरा जो भी कुछ अच्छा होगा शिवसेना में होगा, वरना मैं शिवसैनिक करके घर में बैठूंगी। किसी से लेके मेरा घर चलता नहीं, मैं मेरा काम धंधा करके घर चला रही हूँ, तो मुझे कोई अपेक्षा नहीं है। मैंने बहुत इज्जत से, आदर से शिवसेना में काम किया है और वो आदर मेरा बनाए रहे, इस पे मैं ज़्यादा ध्यान देती हूँ। शिवसेना का सिंबल भी है शेर, और शेर जब भी चलता है अकेले चलता है, बाकी तो पीछे से भीड़ आते ही रहते हैं। भीड़ से अलग चलने का नाम है लक्ष्मी भाटिया जी। लक्ष्मी भाटिया जी आज 56 नंबर वार्ड से महिला कार्यकर्ता है, महिला प्रत्याशी भी है, और महिला ग्राउंड जीरो से जुड़ के महिलाओं होने के नाते भी और महिला होके भी ये महिला इतने घर घर तक पहुंच बनाई है। ये इनकी बड़कपन भी है, समाज से जुड़े होने का एक दायित्व भी समझती है, अपने दायित्व को पूरा निर्वाह कर रही है। और हम आशा करते हैं कि जब जीत के आए तो अपने दायित्व को पूरा तरीका से निभाए और समाज का सेवा करे, नगर का सेवा करे, ऐसा हम इनसे अपेक्षा रखते हैं। नमस्कार। भारत माता।